श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि मानी गई है और इस मनुष्य योनि में भी इसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं: पितृ, देव और ऋषि। जिसको हम सरल भाषा में कहें तो पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण भगवान की पूजा, आराधना, यज्ञ और शुभ अनुष्ठान करने से दूर होता है। ऋषि ऋण हमारे गुरुजनों का ऋण है, जिन्होंने हमको सन्मार्ग बताया, हमको पशु से मनुष्य बनाया और मनुष्य से देवत्व की, जिन्होंने हमारे अंदर शिक्षा दी, संस्कार दिया, इसलिए उनका ऋण होता है। तो उनका ऋण यही है कि हम संस्कारवान बने रहें, हमारी संतति संस्कारवान बने, हमारा जीवन भी शुभ और यशमय हो, हमारी संतति का भी जीवन शुभ और यशमय हो, और हम कैसे धर्म के मार्ग पर चलते रहें। इसके द्वारा, स्वाध्याय आदि के द्वारा हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। एक ऋण होता है पितृ ऋण। आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे मनुष्य दुखी होते हैं, क्लेश में होते हैं, कष्ट में होते हैं। कईयों के यहाँ पितृदोष आदि भी होता है। उसके निवारण के लिए पितृ ऋण से मुक्त होना आवश्यक है। एक तो संतति का वर्धन होना आवश्यक है, साथ ही संस्कारवान होना आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे पितर हैं हम उनको संतुष्ट करें, क्योंकि न जाने हमारे पितर कहाँ हैं, किस योनि में हैं, किस लोक में हैं, सुखी है या दुखी है, कहा नहीं जा सकता। उनके निमित्त हमको कुछ करना चाहिए। श्राद्ध के समय में हमको अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान आदि के माध्यम से संतुष्ट करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके स्नान करके अपने पितरों के निमित्त कुछ जलदान करो, उनका तर्पण करो और उनको तर्पण के द्वारा संतुष्ट करो। पितर वायु रूप होते हैं, जैसे वायु रुकती नहीं है, निरंतर गतिशील होती है, वैसे पितर भी निरंतर गतिशील होते हैं। कुछ क्षण के लिए भी वो आ पाते हैं, तो जो कुछ क्षण के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो हम कुछ करें, कुछ क्षण के लिए करें पर करें, और हो सके तो उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं। देखिए, आप यदि अपने पितरों को जलदान देते हैं, उनके निमित्त कुछ करते हैं, तो आपके पितर कहीं भी हो, उनको आपके द्वारा जो शुभ कर्म उनके निमित्त किया गया है उससे उनको संतुष्टि मिली। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, वे वो कॉलेज में है और आप उसके कॉलेज की फीस भरते हैं, धन आपको ही देना पड़ रहा है। उसको जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए की, तो अमेरिका में जो 1 लाख रुपए और यहाँ इंडिया में, उसका तो अंतर बहुत होता है। और जो करेंसी यहाँ चलती है, भारत में जो करेंसी चल रही है, वो अमेरिका में नहीं चलेगी, वहाँ अलग तरह के नोट चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो 1 लाख रुपए अमेरिका में आपको लग रहा है वो यहाँ आप उसके खाते में जमा कर देते हैं, और वो जब निकालता है तो जो नोट आपने जमा करे वो भी नहीं मिलेंगे, और जो करेंसी यहाँ चलती है वो भी नहीं निकलेगी। वो करेंसी निकलेगी जो वहाँ अमेरिका में चलती है, और आपने जो उसका मूल्य था यहाँ दे दिया और उसके अनुसार उसको आप। वैसे ही आपके पितरों के लिए जब आप जो शुभ कर्म करते हैं, आपके पितर कहीं भी हो, पशु पक्षी होंगे तो चारे के रूप में, तिनके के रूप में, धान के रूप में उनको मिलेगा। मनुष्य आदि होंगे तो उनको सुख समृद्धि भोग सामग्री के रूप में मिलेगा, और देवता होंगे तो अमृत आदि के रूप में उनको मिलेगा। वो जिस रूप में होंगे तो जहाँ उनकी भोग्य वस्तु होगी वो उनकी वृद्धि करके उस रूप में उनको आपके द्वारा होने वाली क्रिया का फल मिलेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अपनों पितरों के लिए हमको जलदान, ब्राह्मणों को भोजन, पिंडदान और जो शुभ कर्म हमसे हो सकते हैं वो करना चाहिए। उससे आपके पितर संतुष्ट होंगे। वो पितरों की संतुष्टि से आपका जीवन सुख और समृद्धमय बनेगा। आपकी संतति, आपके बच्चे सुख और समृद्धि और दीर्घायुमान बनेंगे।
ये सब पितरों के आशीर्वाद से होगा। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हमको सतत श्राद्धादि में या उनकी कोई जो पुण्यतिथि होती है उसमें, या जो साल की अमावस्या, जो पैतृ अमावस्या होती है या हर महीने की अमावस्या होती है, उसमें उनके लिए कुछ ना कुछ शुभ कर्म करना ही चाहिए।